हमारे सनातन धर्म में हमेशा से हमारे रोजगार की भी व्यवस्था की है। रोजगार में आप देखिए तो ये जो आज जातियां जातियां लोग चिल्लाते हैं कि चमार जात, ये कहीं जातियां नहीं थी। ये थी कर्म के आधार पर उनकी व्यवस्थाओं का, उनके कार्यों का वर्गीकरण था। ये वर्गीकरण कैसे हुआ? जो चमड़े का कार्य करते थे उनको लोग चमार बोलने लगे, जो फूलमाला का काम करने लगे थे उनको माली बोलने लगे, जो राशन का कार्य करते थे उन्हें वैश्य बोलने लगे, जो लकड़ी का काम करते थे उन्हें लकड़हारा बोलने लगे, जो सोने का कार्य करते थे उन्हें सोनार बोलने लगे। इसी तरह के तरीके से वर्गीकरण था, ये कोई जातियां नहीं थी। लेकिन इस व्यवस्था को देखकर कई विरोधी ताकतें अचंभित हो गई कि ऐसी सनातन धर्म की व्यवस्था है जिसपे कि हर व्यक्ति अपने रोजगार में लगा और कोई किसी के रोजगार में जा नहीं सकता, सबको मिलता रहेगा, व्यवस्थाएं एकदम सुनियोजित तरीके से चल रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस वर्गीकरण व्यवस्था को, इस कार्य प्रणाली को उन्होंने जात से जोड़ दिया कि ये चमार है, और धीरे धीरे से उनके कार्यों को छीनने लगे, उनके व्यवसाय को छीनने लगे। आज आप देखिए, जो चमड़े का कार्य करते थे, बाटा, रूपानी, लखानी, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कितने पैसे अर्जित कर रहे हैं। लेकिन यहां पे हमारे लोगों ने चमड़े का कार्य छोड़ा और वो आज 2-2, 4-4 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। इसी तरीके से बात करें, जो नाई होते थे, बाल बनाते थे, वो नाई का कार्य करते थे। आज आप देखिए कितने नाई कहां से कहां पहुंच गए, जावेद, हबीब जैसे ब्रांड बन गए, और हम कहां हैं? हम अपने रोजगार को खो दिए। आप बात करते हैं सुनार की, उनमें भी हमने खो दिए हैं। किसी भी आप व्यवस्था में जाइए, फर्नीचर के काम में जाइए, आप लोहे के काम पे जाइए, लोहार बोलते थे पहले, सारे कार्यों को हमसे सुनियोजित तरीके से छीन लिया गया और हमें 2-2, 4-4 हजार रुपए की नौकरी में ढकेल दिया गया। हमारे साथ इस तरीके से छल किया गया, और हमारे जो शूद्र वर्ग हैं वो परेशान रहते हैं कि हमको बड़ी गलत तरीके से देखा गया। ऐसा नहीं है, हमारे यहां सभी की व्यवस्थाएं की गई थी, सभी को धन अर्जित करने का एक माध्यम बनाया गया था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, लोगों के बहकावे में आके अपने रोजगार को दूसरों के हाथों में थमा दिया। कपड़ा, आप देखिए किन लोगों के हाथ में सबसे ज्यादा कपड़े का व्यवसाय है। आप देखिए किन लोगों के हाथ में लोहे का व्यवसाय है। आप देखिए किन लोगों के हाथ में लकड़ी का व्यवसाय है। ये सभी हमसे छीन लिए गए, ये सभी हमारे व्यवसाय थे और हम सो रहे हैं। इस चीज को हमको जानने की बहुत जरूरत है कि हमारे साथ धोखा किसने किया। जबकि हमारा सनातन धर्म को आप लोग गालियां देते हैं, आप सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। सनातन धर्म ने हमेशा आपको शुरू से व्यवसाय दे रखा, आपके जीवन को जीने के लिए एक माध्यम बना रखा है। आपने उसका त्याग किया, आप उसको गलत समझ बैठे, जबकि ये आपके अनजान तरीके से आपको मूर्ख बना के इन लोगों ने आपको दूसरी तरीके से दूसरी तरफ प्रेरित किया और आपसे व्यवसाय छीन लिया गया। अपनी गलती थी, हम खुद स्वयं गलती किए हैं, ये किसी दूसरे की गलती नहीं थी। उन लोगों ने हमको मूर्ख बनाया है। आज सबसे ज्यादा व्यवसाय क्षेत्र में वो आगे हैं, किसी की नौकरी नहीं करते, वो आपने देखा होगा, किसी की नौकरी नहीं करते, वो स्वयं का रोजगार करते हैं। और हम परेशान हैं नौकरी के चक्कर में। आपने देखा होगा किसी फैक्ट्री में किसी को उस तरीके के लोगों को कार्य करते हुए कभी नहीं आपको मिलेगा, 1-2 मिल जाएंगे, लेकिन अधिकांशतः आप
हिंदू आप सनातनी को पाएंगे वहां पे। उनका एक बच्चा पैदा होता है तो वो भी प्रारंभ से ही वो बिजनेस से जुड़ जाता है। और हम क्या करते हैं, हम अन्यत्र भटकते हैं, जबकि हमारे पास व्यवसाय क्षेत्र में शुरू से ही हम सनातन धर्मियों का एक अलग व्यवसाय रहा और इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि कोई किसी के व्यवसाय में घुस नहीं सकता था। इसको हमें समझने की जरूरत है।